बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपकी अपनी नीव हिंदी मीडियम की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के क्लास के लिए रेडी होंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग परिधि, गुड इवनिंग मेधवी, गुड इवनिंग वर्तिका, अमरीश, बंधन, साक्षी, वैभव, कृपांश, प्रवेश, अभय, अवनी, आर्टिस्ट, अल्फिशा, मोनू, नितिन, सागर, दृष्टि, स्वाति, संदीप, सोमू, हर्षजीत, उज्जवल, अर्शिल, कुमारी, तनीषा, सृष्टि, तान्या, भूमिका, सुधीर, अनीश, पूजा, नम्रा, कविता, सूर्यांश, नितेश, गगन, ओजस, अमित, अलवीरा। चलिए भाई, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे अच्छे होंगे भाई। आई होप यू गाइज आर गुड। कैसे हैं आप सब बच्चे, एक बार ही बता दीजिए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। चलिए जी, बढ़िया जी। हेलो 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 हेलो, हाय हेलो भाई, हाय हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई आप लोगों के साथ आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है बच्चों विंड, है ना। तो आज हम करने वाले हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है विंड, है ना। वो चले जैसे हवाएं सनन सनन, है ना। तो वैसे वो चले हवाएं सनन सनन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विंड। और ये विंड बड़ी इंटरेस्टिंग पोएट्री है ना। मस्त चल रही है पढ़ाई, बहुत बढ़िया बेटा प्रियंका, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो शॉर्ट नोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। शॉर्ट नोट तो मैंने अपडेट करवाए हैं, अभी मैं चेक कर लेती हूँ ऐसे कैसे नहीं आ रहे शॉर्ट नोट। एक मिनट, नीव हिंदी वीकली स्केड्यूल में पिछले वीक का देखते हैं। एक सेकंड देना बस, चलो वो अपने आप आ जाएगा स्केड्यूल अपडेट जैसे ही होता है, फिर हम चेक करते हैं। हो नहीं रहा है अभी, नेट नहीं आ रहा मुझे लग रहा है शायद। अरे एक मिनट इंतजार करें। चलो एक बार चेक करके बताएंगे, वो भी चल नहीं रहा मेरे यहाँ पर फोन में, शायद हो सकता है कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा हो। तो ऐप नहीं चल रही है मेरे फोन में, पुल टू रिफ्रेश आ रहा है, एक बार चेक करना आपके फोन में भी ऐसा ही हो रहा है क्या। ऐप नहीं चल रही मेरे फोन में। तो कोई नहीं, नोट्स मैंने डलवा दिए हैं, अगर नहीं आए होंगे तो चिंता मत करो, आ जाएंगे। डले हुए नोट्स अपडेटेड हैं। आज के जब हम पोएम खत्म कर लेंगे बेटा विंड, तो आज भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। नहीं बेटा फैजान, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये आपकी जो मेन बुक है उसी बुक का एक लेक्चर होने वाला है। और आज की क्लास के लिए चलो फिर हम शुरू करते हैं बच्चों हमारे आज की क्लास को। हम लोग करने वाले हैं बच्चों स्टार्ट विंड से। चल रही है, स्टार्ट हो गई। एक सेकंड, अब देखते हैं, अब अपडेट जैसे ही आता है मैं चेक करके बताती हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास के लिए विंड पे, विंड के साथ। तो भाई आज की क्लास में हम लोग करेंगे विंड। अच्छा एक और चीज, आप लोगों की जो एक्स्ट्रा क्लास है ना बेटा, वो 10 जुलाई को स्केड्यूल हुई है, ठीक है। 10 जुलाई को आपकी एक्स्ट्रा क्लास स्केड्यूल हुई है। तो आज नहीं, 10 जुलाई को यानी अगले थर्सडे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब नॉर्मल जो 4 बजे होती है वो, और फिर 8 बजे होगी वो। हाँ बच्चे पुलकित, पहले पूरी पोएम करवाऊंगी बेटा, फिर आपको लास्ट में इसका सेंट्रल आइडिया भी करवा दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ, लास्ट क्लास हमने करा था, ये तो भी चल रहा है, प्रीवियस वीक देख रही हूँ मैं, एक मिनट। प्रीवियस वीक में बेटा जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने किया था लॉस्ट चाइल्ड, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लॉस्ट चाइल्ड बस एक बारी में चेक करना है कि उसके नोट्स अपडेटेड है या नहीं, जहां तक मुझे अपडेट हो चुके हैं, वो नहीं हुए होंगे तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा और आप लोगों को मैं वही बता रही हूँ बेटा कि आप लोगों की जो एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है वो 10 जुलाई को है, ठीक है। इसके लिए रेडी रहना, ये 8 बजे होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग बच्चों हमारे आज की क्लास को। 8 बजे शाम को बच्चे, अंश 8 बजे शाम को, सुबह नहीं।
चलिए, तो आप सब बच्चों का सबसे पहले बहुत 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 स्वागत है आपके अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर भाई आप लोग हैं गार्डियंस ऑफ मतलब गैलेक्सी नहीं, सॉरी, गार्डियंस ऑफ लैंग्वेज, और ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून। तो भैया हाय हेलो गुड इवनिंग भैया रॉकेट रकून, आप सब बच्चों का बहुत स्वागत करता है आपका ये रॉकेट रकून। शाम को होगी बेटा, शाम को, सुबह नहीं, सुबह 8 बजे मैं ही उठ जाऊं बहुत बड़ी बात है ना। हाँ तो फोन चार्ज करके रखना। चलो मैं चेक कर लेती हूँ, खुल गए हैं। लॉस्ट चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स, क्लास नोट्स हैं अभी, क्लास नोट्स नहीं डाले क्या? लॉस्ट चाइल्ड है ना, एक मिनट में नोट्स में चेक करती हूँ। ठीक है ठीक है, साउंड ऑफ म्यूजिक तक के शॉर्ट नोट चले हुए हैं, आज डल जाएंगे ये शाम को, आज डल जाएंगे बेटा। जो भी नोट्स अभी पेंडिंग है आज शाम को डल जाएंगे। वट एवर नोट्स आर पेंडिंग टुडे आज शाम को डल जाएंगे। 1 मिनट का समय दो मुझे, टिल द टाइम आई मैसेज इन द ग्रुप कि नोट्स अभी आज शाम को ही डल जाने चाहिए। 2 मिनट का समय दे दो। डन, आज शाम को नोट्स मिल जाएंगे, आज शाम को नोट्स मिल जाएंगे, गारंटी मेरी है, चिंता मत करो। नोट्स बिल्कुल डन है, इसका विंड के साथ मिल जाएगा। 2 आपका बिस्मिल्लाह खान और दूसरा बेटा आप लोगों का लॉस्ट चाइल्ड, वो आज शाम तक आ जाएंगे। नोट्स कैसे चेक करोगे? जहां पर आपको क्लास नोट्स देखने को मिलते हैं वहीं पे ना आपको एक कॉलम मिल जाएगा बेटा देखने का, शॉर्ट नोट्स। जब आप उन शॉर्ट नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स खुल जाएंगे जो आपको क्लास के साथ मिले होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास के साथ हम लोग शुरू करेंगे बेटा एक बहुत मजेदार पोएम के साथ, जिसका नाम है विंड, यानी चले जैसे हवाएं सनन सनन, है ना, उड़े जैसे परिंदे मगन मगन, है ना, घूमू मैं भी होके मगन मगन। अब कैसे होंगे भैया हम मगन मगन? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये जो कविता है जिसका नाम है बेटा विंड, इस कविता के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हवा के बारे में। लेकिन हवा कैसी, है ना भाई, हम लोग बात करने वाले हैं हवा के बारे में। शायद आपके दिमाग में आएगा मैम हवा के बारे में बात करेंगे, हवा के बारे में हम क्या बात करेंगे, है ना, हवा का क्या है कारण में, मैम हवा के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? तो भाई हवा के बारे में हम ये बात करेंगे कि हवा जब आती है बेटा तो बहुत तेज आती है, और कभी कभी वो सनसनन हवा जो है बेटा वो इतना विकराल रूप ले लेती है कि सब कुछ ही बर्बाद कर देती है, सब कुछ ही तोड़ देती है। तो हमारी आज की जो कविता बच्चों हम लोग करने वाले हैं, इस कविता के अंदर हमारे जो कवि है वो क्या सिखाने वाले हैं भाई? हाँ सारे बच्चे याद रखना, हमारे जो कवि हैं वो हम लोगों को ये सिखाने वाले हैं कि जीवन में कभी भी अगर हवा चले तो आप लोगों को आप हवा को नहीं रोक सकते। अगर कभी जीवन में हवा चले तो आप हवा को नहीं रोक सकते, आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो कि अगर वो हवा जीवन का विकराल रूप भी ले ले तो आप उन चीजों से बाहर आ सके। अब हमारी जो कविता है बच्चों, इसके अंदर हवा को किसके तरीके से कंपेयर किया गया है? यहाँ पर हमारी विंड को कंपेयर किया गया है बेटा किससे? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स से। अब जैसे बेटा आंधी तूफान कभी बताकर नहीं आता, वैसे ही जीवन में कभी भी परेशानी भी बताकर नहीं आती। जिस तरीके से बहुत तेज अगर हवा चले तो बहुत तेज हवा चलने से पेड़ टूट जाते हैं, जो आपके 3 टप्पर वाले घर होते हैं वो उजड़ जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बेटा कई घर जो हैं वो इतनी ज्यादा विकराल रूप होने के बाद भी टिके रह जाते हैं। अब मान लो कोई तूफान आता है तो तूफान के अंदर सारे घर नहीं गिरते, सिर्फ कमजोर घर गिर जाते हैं।
तो इसी कविता में हम लोग भी यही बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे पोएट सुब्रमण्या भारती बात करते हैं कि भाई विंड यानी हवा है हमारे जीवन की परेशानियां। आप ये मान के चलिए कि हवा हमारे जीवन रूपी परेशानियों को हवा के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो पोएट कहते हैं कि आप तेज हवा को नहीं रोक सकते, है ना बेटा नितिन? वो कहते हैं कि संध्या तेज हवा नहीं रुकेगी, आप मजबूत हो जाओगे कि आप उस तूफान को झेल सको। तो ये जो कविता बेटा हम लोग आज करने वाले हैं, इसमें भी हम यही बात करेंगे। और संस्कृत की क्लास का टाइम टेबल बेटा मैं क्लास के बाद आपको एक बार चेक करके बता दूंगी। अगर कुछ अपडेट है तो उसके रिगार्डिंग मैं एक बारी प्लानर्स में चेक करके आपको बता देती हूँ। बस एक बारी अभी ये पोएम करवा दूं, फिर उसके बाद आपके उस पर बात करते हैं संस्कृत पे जो भी आपके डाउट्स हैं। बेटा वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना। हम सब जानते हैं कि हवा का चलना एक प्राकृतिक घटना है ना? हवा चलेगी, हवा नहीं रुकेगी। जैसे ही जीवन चलेगा, जीवन नहीं रुकेगा, जीवन में परेशानियां आएंगी, वो भी बेटा एक प्राकृतिक घटना है। जीवन में परेशानियों का आना तय है, कभी ना कभी तो आएंगी ना। In this poem, the poet talks to the wind. तो इस कविता में हमारे जो कवि है सुब्रमण्या भारती, वो बात करते हैं हवा से। वो कहते हैं अरे वो हवा, जरा प्यार से आओ, जरा धीरे से आओ, सब कुछ बर्बाद मत करो, सब कुछ खराब मत करो। द पावर ऑफ द विंड इज डिस्क्राइब्ड। इस कविता में हम लोग हवा की ताकत के बारे में बात करेंगे, है ना? किसके बारे में बात करेंगे? हवा की ताकत के बारे में बात करेंगे। और पोएट ये बताते हैं कि जब हवा अपना विकराल रूप ले लेती है तो वो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, वो कितनी ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। तो पोएट सबसे पहले तो हवा को बोलते हैं कि ओरी हवा, जरा धीरे आ, इतनी जल्दी क्यों आ रही है, इतनी तेज क्यों आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे आ, क्यों गिरा रही है सब कुछ तेरे आसपास जो है, आराम से आ, लोगों को क्यों परेशान कर रही है। लेकिन जब पोएट को ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई देखो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, कोई फायदा नहीं है हवा को बोलने का, क्योंकि मैं प्राकृतिक घटनाओं को नहीं रोक सकता, मैं आसमान से बारिश गिरते हुए नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक छाता लेकर तो खड़ा हो सकता हूं ना, मैं एक छाता लेकर तो जरूर खड़ा हो सकता हूं ना, मैं अपने आप को बारिश से वो छाता लेकर तो बचा सकता हूं ना। तो बस वही करना है, ए बारिश परेशान नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी इस पोएम को। अच्छा, इस लाइन पे हम लोग वापस आएंगे जब हम मैसेज की बात करेंगे पोएम की। तो पोएम शुरू होती है बेटा यहां से, बड़ी खूबसूरत सी पोएम है। पोएट बात करते हैं यहां पर हवा से, विंड कम सॉफ्टली। तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि हमारे जो पोएट हैं सबसे पहले वो हवा से निवेदन करते हैं। अभिनव आपका डाउट दिखा ही नहीं बेटा, मुझे दिखा होता तो मैं जरूर सॉल्व करती। तो यहां पर हमारे जो पोएट है बेटा वो विंड से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, कम सॉफ्टली, यानी प्यार से आओ, तुम्हें रोका थोड़ी है किसी ने आने से, जरा प्यार से आओ, इतने ऐसे विकराल रूप में क्यों आती हो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो हमारे पोएट कहते हैं क्योंकि जब तुम बड़ी तेज आती हो ना, तुम क्या करती हो, तो जब तुम बहुत तेज आती हो तो तुम विंडोज के शटर्स तोड़ देती हो, यानी तुम विंडो की जो खिड़कियां होती हैं तुम उन खिड़कियों को तोड़ देती हो। तो पोएट ने विंड को उसकी गलती बताई और बोला कि भाई जब तुम बड़े विकराल रूप से आती हो तो तुम आकर सब तोड़ देते हो, तुम सब बर्बाद कर देते हो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। तो भाई जब तुम आओ तो आते हुए पेपर्स को स्कैटर मत कर देना, तो यानी जब तुम आओ तो पेपर्स को फैला मत देना। तो यहाँ पर पोएट जो है वो हवा को एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओ रही हवा, जरा प्यार से आना रे, इतनी जल्दी मत मचाना रे, है ना। पहली बात तो वो विंड को बोलते हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। भाई जब तुम बहुत तेज आती हो ना, और जब विंडोज के खिड़कियों के जो दरवाजे हैं जब वो टकराते हैं एक दूसरे से तब वो टूट जाते हैं, ऐसा मत करो। जब तुम आती हो तो कागज बिखर जाते हैं, कागजों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो द बुक्स डाउन ऑन द शेल्फ। वो कहती है जब तुम आती हो तो इतनी तेज आती हो कि जो शेल्फ है, यानी जहां पर आपकी किताबें पड़ी हैं, जो आप कह सकते हैं बुक शेल्फ है, जहां पर आपकी किताबें पड़ी होती हैं, वहां से तुम किताबें नीचे गिरा देती हो। मत करो, किताबें नीचे मत गिराओ, पड़े रहने दो किताबों को वहां पर। देयर लुक व्हाट यू डिड। अरे देखो विंड, ये तुमने क्या किया।
यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वही किया जो तुम्हें करने को मना किया गया था। तो यहां पर इन लाइनों के अंदर बेटा, ओ खिड़कियां लिखना था, खिड़कियां लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं यार, खिड़कियां लिख दिया था गलती से। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हें जो चीज मना करी गई तुमने वही कर दिया। तुम्हें हमने बोला कि प्यार से आओ, तुम्हें हमने बोला कि विंडोज को मत तोड़ो, हमने तुम्हें बोला कि पेपर को मत बिखराओ, हमने तुम्हें बोला कि किताबों को शेल्फ से मत गिराओ। देखो, तुम्हें जो चीज मना करी तुमने तो वही कर डाली भैया। यू थ्रू ऑल देम ऑल डाउन, यानी विंड डज नॉट लिसन। तो हमने यहां पर देखा कि जब पोएट ने विंड को रिक्वेस्ट किया कि आप ये सब मत करो, तो विंड ने हमारी बात नहीं सुनी। विंड तो भाई एक शरारती बच्चे जैसी है ना। विंड क्या है भाई? विंड एक शरारती बच्चे जैसी है। विंड हमारे जीवन की परेशानियों जैसी है। मैम सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। हाँ बेटा संदीपा। तो कहते हैं भाई आपने तो सब कुछ ही गिरा दिया, आपको तो जो बोला आपने वही करा। अब जीवन में परेशानियां भी कैसी होती हैं बच्चों? जीवन में परेशानियां भी ऐसे ही होती हैं। नितिन क्या समझ नहीं आया बेटा उसमें मुझे बताना आप, है ना बेटा? ये फ है यार। अब ठीक है, अब तो नहीं लग रहा कहलाना तुम्हें। हाँ तबाही तबाही तबाही, बिल्कुल अर्पित सही कह रहा है। तो वो कहते हैं भाई तुमने तो कोई बात नहीं सुनी हमारी, तुम तो सुनते ही नहीं हो हमारी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुम्हें बोला था प्यार से आओ, तुम आए ही नहीं भाई। तुम इतनी तेज आए, तुम इतने विकराल रूप में आए कि तुम्हारी वजह से हमारी किताबों के जो पेजेस थे, हमारी किताबों के जो पन्ने थे वो ही फट गए। बताओ तुम कितने तेज हो यार। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम आने के साथ साथ तुम अपने साथ बारिश भी ले आए। अरे यार, अरे रेन तुम्हें, अरे विंड तुम्हें समझना चाहिए कि इतना हम लोग नहीं झेल सकते। तो पहली लाइनों के अंदर पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धीरे आइए, इतना तेज मत आइए, आराम से आइए, है ना। लेकिन विंड ने तो नहीं सुनी। विंड तो वैसे ही आई जैसे उसको आना था, विंड ने तो वही किया जो उसको करना था। अब क्या हो गया भैया? वो बारिश भी लेकर आती है, यानी और डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो आखिरी लाइन में इस पेज की हमारी जो पोएट है सुब्रमण्यम अय्यर, भारती सॉरी, ये तो तारक मेहता देख देख कर सुब्रमण्यम अय्यर ही याद हो गया है। तो वो कहते हैं भाई तुम तो बड़े चालाक हो, तुम्हें मना किया कि तुम ये सब मत करो, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। यू आर पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो यहां पर हमारी हवा के बारे में सुब्रमण्या भारती ने कहा कि तुम सिर्फ जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर का मजाक बनाना। तो पोएट हवा के लिए कहते हैं अरे हवा तुम तो बड़ी चालाक निकली रे, तुम तो बहुत चालाक हो, तुम सिर्फ उसी का फायदा उठाती हो, तुम सिर्फ उसी को परेशान करती हो जो तुम्हें दिखता है कि कमजोर है। और हम भी यही करते हैं बेटा। हमें भी अगर कोई इंसान जो है, अगर हमें भी बेटा कोई इंसान जो है वो बहुत कमजोर दिखेगा, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम उस कमजोर इंसान का फायदा उठाएं। जीवन में भी बेटा यही होता है। जीवन में जब हमें कभी भी किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब हम जीवन में किसी भी चीज को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, तब बेटा हमारी जो परेशानियां हैं वो हमें कब कमजोर कर सकती हैं? जब हम दिल से कमजोर होंगे, जब हम हमारे तरफ आने वाली परेशानियों को लेकर डर जाएंगे। अंशु साहू, है ना। इसके बाद मैं तुम लोगों को भी नोट्स के बारे में बताती हूँ, पहले सुन लो। तो भाई अब आप एक बात बताओ, जीवन में डर के कौन रहेगा? जीवन में नाखुश कौन रहेगा? जीवन में रोता कौन रहेगा? जीवन में बेटा रोता रहेगा वो वाला इंसान जो कमजोर होगा, जो अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेक देता होगा। तो हवा की भी बिल्कुल वैसी ही बात है। हवा भी बेटा सिर्फ उसी के लिए ही हवा भी सिर्फ उसी को ही परेशान करती है जिसको दिखता है, जो हवा को जो दिखता है कि हाँ यार ये वाला व्यक्ति कमजोर है, इस वाले व्यक्ति से हम जो है इनका बुरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पैराग्राफ में पहली पंक्तियों में हमारे जो सुब्रमण्या भारती हैं वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो विंड को समझाएं। वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो हवा को समझाएं कि तुम इतनी तेज मत आया करो,
तुम जो है धीरे आया करो, तुम लोगों को परेशान मत किया करो। लेकिन बेटा ये हमें पता है कि हवा को बोलने का कोई फायदा हमें नहीं होने वाला, क्योंकि हवा कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगी, है ना? क्लियर? अब आ जाओ, यहां पर मैं बहुत सारे डाउट देख रही हूं, पहले एक बारी वो सॉल्व कर दूं। एक बच्चा कह रहा है मैम आप ग्रामर टीच नहीं करेंगी। तो बेटा ग्रामर का टेंसेस का अभी ही एक लेक्चर हुआ है, ठीक है। इसका अगला लेक्चर आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली एक शायद डायरी एंट्री आने वाला है, जो आप लोगों की राइटिंग स्किल्स आती हैं पेपर में, डायरी एंट्री का लेक्चर आएगा, वो भी उसमें भी मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम नितिन कह रहा है कि मैम मुझे पिछला चैप्टर समझ नहीं आया। तो नितिन तुम मुझसे पिछले चैप्टर के डाउट्स पूछ लो, ठीक है। और पोल वाले बच्चों को मैं समझा दूंगी। उसके अलावा और किसी का कोई और डाउट है भाई जो तुम पूछना चाह रहे हो? ग्रामर की क्लास अलग से होगी? हाँ बेटा क्लास अलग से होगी, और अगली ग्रामर की क्लास में तुम लोगों को बता देती हूँ कब होगी। तुम लोगों को मैं बताती हूँ कि अगली ग्रामर की क्लास कब होने वाली है। मुझे 1 सेकंड का समय दो। हम लोगों ने अभी टेंसेस कर लिया है। अब आएगा बेटा, देखो विंड कर रहे हैं, विंड की अगली क्लास में लिटिल गर्ल होगा, उसके अगली क्लास में डायरी एंट्री हो जाएगी। डायरी एंट्री होने के बाद एक टॉपिक तुम लोग कहोगे तो मैं देखती हूं कौन सा करवाती हूं ग्रामर का। इसके बाद डिटर्मिनर्स आएगा ग्रामर का, और ये होगा तुम्हारा 11 सितंबर को। कोशिश करती हूँ कि 11 सितंबर से पहले एक ग्रामर की क्लास ले आऊं, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि 11 सितंबर से पहले तुम्हारा एक ग्रामर हो जाए। इससे पहले तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन होगा, डायरी एंट्री होगा, ठीक है। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं एक काम करूंगी, मैं कोशिश करती हूं कि एक क्लास पीछे, मैं अभी एक क्लास बीच में एक्स्ट्रा क्लास करके डलवा दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास डलवा देंगे आप लोगों के लिए अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। नहीं वैसे होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव की जल्दी ही करवाऊंगी मैं। एक्टिव पैसिव जुलाई अगस्त के अंदर ही हो जाएगा ये। एक एक्स्ट्रा लेक्चर डलवा दूंगी एक्टिव पैसिव का आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लास बीच में आ जाएगा जुलाई मिड, ठीक है। ये आएगा बेटा तुम्हारा जुलाई 15 से लेकर अगस्त 15 के बीच में। बस खुश, 11 सितंबर से पहले तुम्हारा एक्टिव पैसिव हो जाएगा। खुश। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे वो भी बता देती हूं। जहां तक रही नोट्स की बात, अच्छा एक और चीज बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स। तो बेटा नोट्स जो है वो आज इवनिंग तक, टुडे इवनिंग तक डल जाएंगे। और बताओ, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कराऊंगी, एक्टिव पैसिव कराऊंगी सबसे पहले, क्योंकि नरेशन तो करवाना ही है तुम्हें मुझे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कोशिश करती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, वो मैं अलग से मुझे रिकॉर्ड करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉर्ड करूंगी ना, तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डलवा दूंगी। लो यार तुम लोग, एक्टिव पैसिव प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डलवा दूंगी, हो जाएगा, ठीक है जी। एक्स्ट्रा डलेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लास में आएगा। जो बैच में चलेगा डायरी एंट्री, कॉम्प्रिहेंशन और एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगी एक्टिव पैसिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच, और नोट्स आज शाम तक डल जाएंगे, ठीक है। खुश, बस यही चाहते थे, मिल गया, हैप्पी। डेली एक्स्ट्रा क्लास, वाह बेटा वाह, क्या बात करिए। चलो इतना करा, अब इसका पोल देख लो। सवाल देखो, व्हाट डज द विंड डू। सवाल दिया गया है कि विंड क्या करती है। ऑप्शन दिया गया है बेटा, इट थ्रोज डाउन ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ। एक दिया गया है टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स। एक दिया गया है इट ब्रिंग्स रेन अगेन। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बेटा आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा। कंप्यूटर वाले बेटा जैसे ही अपडेट आएगा मैं बता दूंगी। मेरे पास अभी इसका अपडेट नहीं है, ये मेरे को टीम से पूछना पड़ेगा। क्रम्बलिंग का हिंदी क्या होता है बेटा? कुचल देना। क्रम्बलिंग का मतलब जो चीज कमजोर होती है, जो टूट रही होती है, उसे कहते हैं क्रम्बलिंग। अभी आगे कराऊंगी। एक्टिव पैसिव क्या होता है रजनी बेटा? जब करवाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। एक ग्रामर का टॉपिक होता है, पेपर में आता है।
क्लास नोट्स लिखने हैं या शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स लिखने हैं बेटा, क्लास नोट्स नहीं लिखने। क्लास नोट्स तो आप साइड बाय साइड बुक में जो लिखवा रही हूँ उतना लिख लो, काम चल जाएगा। क्लास नोट्स जो मैं लिखती हूँ बेटा, क्लास नोट्स जो मैं करवा रही हूँ ना, चलो बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन तुम लोगों ने पूछा है। क्लास नोट्स में से क्या क्या चीजें तुम लोगों को अपने पास लिखनी होती हैं? क्लास नोट्स में से जो मैं पोएम के कोई पॉइंट्स अगर लिखवा रही हूं तो तुम लोग वो लिखो और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखो। जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है ना, जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंदर तुम्हें समरी दी जाती है, तो तुम लोग उसमें से समरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स लिखो। बस इतना इतना तुम लोग भी अगर लिख लोगे अपनी कॉपीज में तो तुम लोगों की कॉपीज बन जाएंगी, अच्छी कॉपीज बन जाएंगी नोट्स वाली, जिनको तुम लोग कभी भी पेपर के टाइम पर खोल के जिनमें से पढ़ सकते हो। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब मैं डाउट देख लेती हूँ, शॉर्ट नोट ही लिखना है, मैंने बता दिया। मेन जैसे मैं जो पोएम के पॉइंट्स लिखवा रही हूँ उन्हें अपनी किताब में ही लिख लो, क्वेश्चन आंसर्स लिख लो क्लास नोट्स में से, और शॉर्ट नोट्स में से समरी और क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लिखना चाहते हैं समरी तो। शॉर्ट नोट्स आज शाम को मिल जाएंगे, कई चैप्टर्स के अपडेटेड हैं, जिनके नहीं है उनके आज हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर राइट करना है, हाँ करना है। क्या समझ नहीं आया बेटा दिशा? पहली लाइन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा ये बेसिकली बेटा ये था कि हवा जो है वो एक प्राकृतिक घटना है और हम हवा को नहीं रोक सकते, तो हमें अपने आप में ही बदलाव लाना होगा। डायरी एंट्री क्या है? जब आप बेटा अपने ख्याल लिखते हो एक कॉपी के अंदर, उसे डायरी एंट्री कहते हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, और शटर्स का मतलब होता है बच्चे हवा, आपकी जो विंडो होती है ना उसकी खिड़कियों के दरवाजे। जुलाई आ गया, 8 की क्लास कब चलेंगी इसके बारे में बेटा मुझे अपडेट नहीं है, शायद अभी 8 का तो मुझे कुछ दिखता नहीं है अपडेट होगा, फिर भी मैं एक बार टीम से पूछ के बता दूंगी। नरेशन कब बताएंगी बेटा? प्लानर चेक कर लीजिएगा, डेट दिखी हुई है नरेशन में, ये पढ़ाऊंगी मैंने अभी बताया है। पोल 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 हो रहा है, कंप्यूटर की क्लास बता दिया है, स्टोरीज के नोट्स बनाने हैं, हाँ बनाए हुए हैं, आपको बस कॉपी करने हैं अगर आपको बनाना है। हाँ पेपर में लिख सकते हो बिल्कुल। 10 जुलाई को वेकेशन है, गुरु पूर्णिमा है, चलो देखते हैं अगली नहीं यार 10 जुलाई को क्लास है, 10 जुलाई को। अनसीन पैसेज क्या है बेटा? अपठित गद्यांश, रिवाइज करा दूंगी, चिंता मत करो। चेक कर लेती हूँ यार, 10 जुलाई की क्लास नहीं लगी हुई है, लगी हुई है बेटा, जुलाई 10 की क्लास लगी हुई है। प्लानर ही खोल के खड़ी हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा है एक्टिव पैसिव कब कराओगे? एक्टिव पैसिव बेटा नवंबर में हो रहा है, कोशिश करूंगी पहले करा दूं। चलो तो आंसर है बेटा आपका कि पहली बात तो सारी बुक को शेल्फ से गिरा दो, पेजेस को फाड़ दो और रेन को ले आओ, तो ऑल ऑफ दी अबव के साथ हम लोग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 85.19% बच्चों ने सही आंसर दिया है। हमारे पास है अल्तमस, अनन्या, प्रांजल, अभिषेक, आलोक, अंश, यश, प्रिंस, अभय और अमन। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही ऑप्शन है। एक और सवाल देखते हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, यहां पर यू किसके लिए रेफर किया गया है? यू ब्रॉट रेन अगेन, यहां पर यू किसके लिए लगाया गया है? विंड के लिए, पोएट के लिए, क्लाउड के लिए या चिल्ड्रन के लिए? यू ब्रॉट रेन अगेन, यहां पर यू बेटा यूज किया गया है विंड के लिए, हवा के लिए, कि तुम अपने साथ बारिश ले आए भैया।
ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर में 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अंश, अभय, आलोक, अयश, सागर, सूरज, अभय, अंश, अमन और अमन। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारी पोएम को आगे देखते हैं भाई क्या होता है हमारी कविता में। कविता आगे बढ़ती है बेटा और अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हवा किस तरीके से विनाश करती है। यहाँ पर आपको जो किताब में दिए गए मीनिंग्स हैं बेटा वो भी नीचे लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं। क्रम्बलिंग का मतलब होता है बेटा फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, गिरना, तोड़ना, मतलब गिरना किसी चीज का या किसी भी चीज के टूटने का कारण बनना। अब देखो वो क्या कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। अब वो कहते हैं भाई फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमजोर। क्रम्बलिंग हाउसेस, अब वो कहते हैं टूटते हुए, फॉलिंग हाउसेस। अब वो कहते हैं जब तुम आती हो हवा तो तुम्हारे आने की वजह से जो कमजोर घर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे होते हैं वो भी फॉल करने लग जाते हैं, ठीक है, फॉलिंग डोर्स। वो कहते हैं जब तुम आती हो तो जो भी कमजोर चीजें होती हैं सबसे पहले तुम उन्हें अपना निशाना बनाती हो, तुम सबसे पहले उन्हें तोड़ती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, अब आप कहेंगे मैम राफ्टर्स क्या होता है बेटा, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो अब आप लोगों ने टीन वाले घर देखे होंगे, ऐसे वाले जिन पे टीन लगा होता है घरों के ऊपर, देखा होगा ना आप लोगों ने, टीन देखा है ना, टीन जो वो आपका लोहे का टीन लगता है, ऐसा ऐसा जो ऐसा वाला जो टीन होता है, ऐसा वाला देखा होगा ना सब बच्चों ने, वो लोहे वाला टीन जो लोगों के घरों पे रखता है। तो वो कहते हैं कि भाई जब हवा आती है तो हवा आते ही सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले बेटा घर जो है वो टूटते हैं, घरों के साथ टूटते हैं कमजोर दरवाजे। और बेटा जो घरों की छत, जो राफ्टर्स हैं, जो बीम है, जो घर को सपोर्ट कर रही है, जो उस पर टीन लगे हुए होते हैं, सबसे पहले वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं वो राफ्टर्स, क्योंकि बेटा वो कमजोर होते हैं। तो हवा क्या करती है, हवा सबसे पहले उन्हीं का मजाक बनाती है, हवा सबसे पहले उन्हीं को तोड़ती है जो कमजोर होते हैं। क्रम्बलिंग वुड, वो कहते हैं तुम्हारे आने की वजह से पेड़ गिरने लगते हैं। वुड का मतलब यहाँ पर फॉलन ट्रीज से है कि तुम्हारे आते ही जो है पेड़ गिरने लगते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, जब तुम आती हो तो तुम्हारी वजह से लोग मरने लगते हैं। मान लो किसी के ऊपर कोई पेड़ गिर गया, मान लो किसी के ऊपर जो है, हाँ पटरा जिसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मान लो किसी के सर पे पेड़ गिर गया, मान लो किसी के सर पे टीन गिर गया, लोग मर जाते हैं बेटा बहुत तेज जब हवा चलती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, सिंपल भाषा में किलिंग पीपल। तो वो हवा को कहते हैं जब तुम आते हो तो तुम लोगों को मार देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और उसके बाद लोगों का दिल टूट जाता है। जिस इंसान ने बेटा अपने परिवार का एक व्यक्ति खो दिया, जिसने अपने परिवार के व्यक्ति को, जिसने अपने परिवार के पर्सन को खो दिया, उसका जो जीवन है बेटा वो तो हमेशा हमेशा के लिए टूट ही जाएगा ना। जिस खानदान ने अपने घर के अंदर के व्यक्ति को खोया है एक तूफान की वजह से, आंधी की वजह से, परेशानियों की वजह से, उनका तो बेटा दिल भी टूट जाएगा। तो पोएट यही कहते हैं कि जब हवा आती है तो वो विनाश लेकर आती है। वो अपने साथ आती है तो घर तोड़ देती है, वो आती है तो दरवाजे तोड़ देती है, लोगों की छतें उड़ा देती है, पेड़ गिरा देती है, लोगों को मार देती है, लोगों का जीवन खत्म कर देती है और लोगों के दिलों को तोड़ देती है। लेकिन वीक, यहां पर बेटा हमने एक चीज देखी कि हवा जो है, विंड ओनली डिस्ट्रॉयज द वीक। लेकिन हमने क्या देखा कि हवा जो है वो किसको जो है बर्बाद कर रही है, किसका विनाश कर रही है, सिर्फ वीक का। जो चीजें कमजोर हैं उसी का विनाश कर रही है। जीवन में भी ऐसा ही होता है बेटा, जब परेशानियां आती हैं तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के जीवन खत्म हो जाते हैं, जीवन बिल्कुल व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि विंड जो है बेटा वो जब आती है तो अपने साथ बहुत विनाश लेकर आती है और बहुत विनाश करती है। He won't do what you tell him। तो अब हमारे पोएट जो हैं सुब्रमण्या भारती, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं he won't do what you tell him। वो कहते हैं जो आप उन्हें कहोगे वो नहीं करेंगे। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी एक लाइन रह गई, एक लाइन, भाई मैं कहूँ विंड गॉड विनोज तो मेन था। अब यहां पर वो एक लाइन लिखते हैं
और ये लाइन बहुत जरूरी है, ये एक अकेली लाइन है बुक की पोएम में, लेकिन बहुत जरूरी लाइन है और इस पे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब देखो बेटा, विंड गॉड यानी यहां पर आपके वायु देवता के बारे में बात कर रहे हैं। विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग देहात के एरिया के थोड़े अगर होंगे बच्चों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं वहां पर ना, विमेन क्या करती है, लोग ना एक पंखा जला देते हैं, या लोग क्या करते हैं एक छाननी, आपने आंटियों को देखा होगा, आंटियां ना छाननी ले लेती हैं, छाननी में बहुत सारा वीट रख लेती हैं, बहुत सारा गेहूं रख लेती हैं, छिलके वाला गेहूं, और फिर वो क्या करती हैं, वो गेहूं को ऐसे करके हिलाती रहती हैं और साथ में फूंक मारती रहती हैं उसमें, है ना, करके फिर ग्रेन को हिलाया, फिर फूंक मारी, तो उससे क्या होता है, जो छिलके होते हैं बेटा वो उड़ जाते हैं, है ना, जो छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं और आपके पास जो दाना होता है वो रह जाता है। वही सेम चीज आप लोगों ने मूंगफली के साथ भी देखी होगी। आप लोग क्या करते हो, मूंगफली को छीलते हो और फिर फूंक मार के मूंगफली का छिलका उड़ा देते हो और क्या करते हो, मूंगफली खा लेते हो। अब आप एक बात बताओ, मूंगफली क्यों रह जाती है और छिलका क्यों उड़ जाता है? बताओ, ऐसा क्यों होता है बेटा कि मूंगफली रह जाती है, गेहूं का दाना रह जाता है और जो उसका छिलका होता है वो उड़ जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो छिलका हल्का होता है, क्योंकि वो छिलका हमारी फूंक को झेल नहीं पाता। तो यहां पर भी वही बताया गया है कि जो वायु देवता है वो क्या करते हैं, वो विनो कर देते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं, वो अलग कर देते हैं। गेहूं अलग करना। तो यहां पर लिखा गया है विंड गॉड विनोज। तो भगवान क्या करते हैं, वायु देवता क्या करते हैं, क्योंकि जो हैवी वाला पार्ट होता है, क्योंकि जो आपकी मूंगफली का दाना है या फिर आपका गेहूं का दाना है वो मोटा होता है तो वो रह जाता है, वो ताकतवर होता है तो वो रह जाता है, और जो छिलका होता है बेटा वो उड़ जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। तो यहां पर भी बेटा वही बताया है कि जो विंड गॉड है, हमारे जो वायु देवता है, वो भी जब हवा की फूंक मारते हैं ना करके, तो जो कमजोर लोग होते हैं वो बिल्कुल उस गेहूं के छिलके की तरह, बिल्कुल उस मूंगफली के छिलके की तरह तितर बितर हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, कुचले जाते हैं। लेकिन जो लोग ताकतवर होते हैं, जो वजनदार लोग, वजनदार शरीर से वजनदार नहीं लेकिन दिमाग से जो वजनदार होते हैं, वो टिके रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो विंड गॉड विनोज, भगवान क्या करते हैं, वायु देवता गेहूं अलग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्ट्रॉन्ग और वीक को सेपरेट करते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और क्रश किसको कर देते हैं और किसको कुचल अरे क्यों नहीं चल रहा पेन, और किसको कुचल देते हैं बेटा, वीक को कुचल देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके वायु देवता है वो यहाँ पर तेज, जो ताकतवर लोग हैं, जो आपके ब्रेव लोग हैं, ताकतवर कह सकते हैं या बहादुर लोग हैं, उनको छोड़ देते हैं, और जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर पेड़ होते हैं, कमजोर घर होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, एक को छोड़ दिया और एक को तोड़ दिया। बड़ी जरूरी लाइन है, पेपर में आ जाती है कि विंड गॉड विनोज क्यों बोला गया है। तो जिस तरीके से हम लोग ग्रेन में से छिलका अलग करते हैं, हस्क अलग करते हैं, देखो लिखा हुआ है टू ब्रेक ग्रेन फ्री ऑफ शाफ, शाफ का मतलब होता है छिलका। तो जिस तरीके से आप अपने ग्रेन को छिलके से दूर करते हो, अलग करते हो, हस्क से दूर करते हो, ये वही वाला काम है कि आप अपने ग्रेन को उसके छिलके से बाहर निकालकर छिलका उड़ा देते हो, क्योंकि वो वीक होता है। तो हवा भी यही करती है, वो वीक को उड़ा देती है और स्ट्रॉन्ग को छोड़ देती है। आगे पोएट बताते हैं, ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम। वो कहते हैं, अच्छा विंड गॉड की मैं बात करूं, मैं वायु देवता की यहां पर आपसे बात करूं। वो कहते हैं मैंने कितना वायु को बोला, मैंने कितना हवा को बोला कि धीरे आओ, लोगों को परेशान मत करो, लोगों के साथ बुरा मत करो, लेकिन क्या हवा ने मेरी बात सुनी? वो कहते हैं क्या हवा ने मेरी बात सुनी? नहीं सुनी। He won't do what you tell him। तो वो कहते हैं हवा बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगी जो तुम उसे करने को कहोगे। तुम हवा को बोलोगे धीरे आ, तो हवा और तेज आएगी, है ना। कोई नहीं बच्चे, अभी ना ईयरफोन निकाल के सुन लो, है ना। तो वो कहते हैं कि हवा को हम बोलते हैं, जो हम हवा को बोलेंगे हवा सुनेगी ही नहीं, हवा उल्टी है भाई, हवा उल्टी चलेगी। हवा कहती है कि तुम धीरे बोल रहे हो, अबे कैसे धीरे बोलोगे, मैं तो तेज चलूंगा।
सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो यही बात हमें हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी लाइन में सिखाई थी कि यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम रेनिंग। आप बारिश होने से नहीं रोक सकते, तो आप अपने आप को बारिश से कैसे बचाओगे? आप अपने आप को बेटा बारिश से बचाने के लिए क्या करोगे? आप छाता लेकर बाहर निकलोगे। बिल्कुल वैसे ही आप जीवन में आने वाली परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, है ना। आपके जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। फिर आप क्या बदल सकते हैं? आप अपने आप को ताकतवर कर सकते हैं कि आज जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी इतनी ताकतवर ना हो कि वो मुझे हरा सके, है ना। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो वो कहते हैं हवा घर तोड़ती है, आइए मिलकर हम लोग स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। तो आइए हमारे घरों के जो दरवाजे हैं उनको हम लोग फर्मली जोड़ें। आइए हम लोग हमारे घरों के दरवाजों को स्ट्रॉन्गली बनाएं कि कितनी भी तेज हवा क्यों ना आ जाए, हमारे घर के दरवाजे ना टूटें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। आपको हवा का नुकसान पहुंचाती है ना, तो आप प्रैक्टिस करिए कि आप अपनी बॉडी को ही स्ट्रॉन्ग कर लें कि आ जाओ भैया हवा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो वो कहते हैं आप जीवन में आने वाली परेशानियों को नहीं रोक सकते। आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हो कि आप में क्षमता हो उन सारी परेशानियों को झेलने की। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब है दिल पक्का कर लो, मजबूत करना, बेसिकली दिल मजबूत करना। अब दिल मजबूत कैसे करोगे कि मुझे पता है जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन मुझे परेशानियों से बाहर आना है, मुझे परेशानियों से आगे निकलना है। कि मुझे पता है कि बुरा समय जीवन भर नहीं रहता, है ना। ये याद रखना बेटा कि बुरा समय जीवन भर नहीं रहता। फर्मली का मतलब है बेटा पूरे ताकत से। फर्मली को कह सकते हैं पूरी ताकत से, स्ट्रांगली। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो पोएट कहते हैं करो जो तुम्हें मैंने करने को कहा है, ताकतवर हो जाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप लड़ सको हवा से। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा जो है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। इस तरीके से हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। अभी वही हवा जो हमारी दुश्मन है, उसी हवा को हम अपना दोस्त बना लेंगे अगर हम ताकतवर हो जाते हैं तो। समझ में आया? यहां तक एक बार आप मुझे बता दो सब बच्चे, यहां तक समझ में आया? क्योंकि मैं यहां तक एक बार पोल्स कराकर लास्ट पैराग्राफ कराऊंगी आप लोगों को, फिर लास्ट पैराग्राफ के पोल्स करेंगे। अब एक सवाल दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पोएट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। पोएट के अकॉर्डिंग कौन हमारा दोस्त बनेगा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? तो मैं डाउट्स देख लेती हूं इतने आप लोगों के। ओहो ठीक है बच्चे, थैंक यू अर्जुन। फर्मली का अर्थ ताकत से, पूरी ताकत के साथ। कुमारी ने पूछा था फर्मली इन हिंदी, ताकत के साथ। मैं लिख देती हूं फर्मली, पूरी ताकत से। क्रशेस का हिंदी कुचलना। बड़ा वो लगा दिया, करती हूँ बेटा ठीक। मैम ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम नीचे लिखा हुआ है जो वो लिख सकते हैं, कहाँ पे? विनोज, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो बाद में, लेकिन आपको पूरा एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगी अलग से, समझ में नहीं आया? अच्छा, इस पैराग्राफ में बेटा पोएट ने बोला हमें कि देखो आप हवा को नहीं बदल सकते, आप हवा को कितना भी बोल लो कि धीरे आ, हवा धीरे नहीं आएगी। तो अगर आप प्रकृति को नहीं बदल सकते तो आप अपने अंदर बदलाव लाओगे। आप अपने आप को इतना ताकतवर बना लो कि कोई भी चीज आपको कमजोर ना कर सके। क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं? हाँ लिखने हैं। मैम आपने कहा विंड कमजोर को तंग करता है, लेकिन ट्री तो पावरफुल होता है। घास की अपेक्षा घास को विंड नहीं उखाड़ पाती जबकि ट्री को गिरा जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो बेटा, एक घास, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि घास जो है बेटा वो छोटी होती है, लेकिन एक घास की अपेक्षा में पेड़ बड़ा होता है। पेड़ गिर जाता है, घास नहीं गिरती। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो जो घास होती है ना बेटा, वो अपनी जड़ से बहुत लगी हुई है, तो वो एक है।
उसके ऊपर सिर्फ उसकी एक आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर सिर्फ अपना जो है ध्यान रखने का एक काम उसको दिया गया है। लेकिन अब आप एक पेड़ को देखिए, पेड़ है बड़ा, पेड़ की है अलग अलग ब्रांचेस, उसकी अलग अलग टहनियां निकल रही हैं। तो जो चीज बेटा जितनी फैली हुई होती है वो उस अनुमान में वो उतनी कमजोर भी होने के उसके चांसेस होते हैं। आप खुद देखो, अगर एक सीधा पेड़ खड़ा है, आप एक सीधे पेड़ को नहीं गिरा सकते। एक सीधा पेड़ जो होगा जिसकी कम टहनियां होंगी वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। पेड़ गिरते कौन से हैं? जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जीवन की यहां पर भी हम यही कहते हैं कि पेड़ पावरफुल तो बहुत है लेकिन बड़ा भी तो है, उसके ऊपर ताकत भी तो, उसके ऊपर जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उतनी ही चीजों की है, इसीलिए वो कमजोर पड़ जाता है और टूट जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल 3, फायर वाटर एंड विंड से दूर रहना। वाह वाह बेटा, ठीक है जी। नोट्स में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं? हाँ लिखने हैं। विंड गॉड विनो का मतलब हो गया बेटा कि जिस तरीके से हम लोग हमारे गेहूं को और उसके छिलके को अलग करते हैं हवा के माध्यम से, बिल्कुल हवा भी वही काम करती है स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग करने में। क्रशेस का मतलब कुचलना, हाँ लिखना है, समझ में अभी बता देती हूँ आगे। चलिए अब एक बार आपके डाउट्स लास्ट में देखेंगे, एक बार पोल्स करा लेते हैं आप लोगों को। पोएट के अकॉर्डिंग हमारा फ्रेंड क्या बनेगा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो? बहुत सही, तो आंसर हो गया हमारा विंड। पोएट के अकॉर्डिंग हमारे दोस्त बन जाएगी विंड अगर हम भी उसके जितने ताकतवर हो जाते हैं तो। 94% बच्चे। अंश, अल्तमस, कुशाल, अंश, सूरज, अनन्या, अभय, हर्षित, अमित और श्री, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, ये तो तुम्हें आता है। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी आपकी विंडो यानी अभी खिड़की के जो दरवाजे हैं, खिड़की के दरवाजे, उन्हें कौन तोड़ता है? बच्चे तोड़ते हैं, एक लड़का तोड़ता है, एक नॉटी बॉय तोड़ता है, या विंड तोड़ती है? हाँ हाँ सेंट्रल आइडिया करा रही हूँ बेटा, चिंता मत करो, सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगी। चलिए तो आंसर है, ओए होए पोल नहीं खत्म हुआ। नोट्स आ जाएंगे बेटा रात तक, आज शाम तक नोट्स आ जाएंगे, वही बात कर रही थी मैं टीम से, आज शाम तक नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आंसर हो गया बेटा विंड, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही दिया। 93, वेरी गुड। सूरज, आकांक्षा, प्रांजल, कुशाल, अंश, अनुज, अभिषेक, रुद्र, हर्षजीत और अभय ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। द विंड गॉड विनोज, लाइन दी गई है द विंड गॉड विनोज और ऑप्शन दिया गया एनीथिंग दैट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। विनोज का मतलब यहां पर बेटा रिमूव करने से है, निकालने से है। तो पूछा गया है आप लोगों से कि विंड गॉड किस चीज को विनो करते हैं? एनीथिंग दैट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज जो बड़ी और ताकतवर है। एनीथिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग, या कोई भी ऐसी चीज जो है बेटा जो वीक और क्रम्बलिंग है, जो चल रही है, जो वीक, कमजोर और टूट रही है। कोई भी चीज जो दुनिया में है या कोई भी चीज जो नेचुरल नहीं है। आपको बताना है कि विंड गॉड किसको विनो करते हैं।
अम्बरीश बेटा आर्ट के बारे में मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं आपको एक बार टीम से बात करके इस बारे में आपको कंफर्मेशन दे पाऊंगी। अभी इस रिगार्डिंग मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। डन है भाई, डन है। कोई भी चीज जो वीक और क्रम्बलिंग है बेटा, आपकी हवा उसी को बर्बाद करती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। 84% बच्चों ने। अंश, आलोक, सूर्यांश, कुशाल, अमित, प्रांजल, दिव्यांश, प्रिंस, आकांक्षा और विकास। चलिए अब वापस हम अपनी पोएम की ओर बढ़ते हैं, आखिरी पैराग्राफ करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगी। तो यहां पर पोएट हमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। आखिर में पोएट हमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वो कहते हैं जब हवा चलती है तो वो बुझा देती है। बुझाना, क्या लिख रही हूं मैं? बुझाना वीक फायर्स को, यानी जो आग होती है, जो कमजोर आग होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, चिंगारी। चिंगारी अगर बेटा आपने लगाई कहीं पर और अगर हवा लगी तो करके वो चिंगारी बुझ जाएगी। आप एक माचिस की तीली जलाओ, ठीक है, फूंक मार दो, बुझ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि माचिस की तीली है बेटा, वीक फायर है, ताकतवर नहीं है वो बिल्कुल भी। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूं, बहुत ही तेज कहीं पर आग लगी है ना, बहुत तेज कहीं पर आग लगी है बेटा, तो जो हवा है, हवा उस आग को और भड़काएगी। कैसे? क्योंकि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है बेटा, वो आग को और ज्यादा धधकने में और ज्यादा भड़कने में हेल्प करती है। तो हवा, अब आप देखो हवा एक ही है ना, हवा हवा ए हवा मुझको उड़ा ले, है ना। अब ये हवा हवा क्या कह रही है? हवा कहती है भाई कि अगर तुम वीक हो, अब आप खुद देखो, आप एक माचिस की तीली जलाओ और फूंक मारो तो वो उड़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही कहीं पर बेटा आग लगी हो तो वहां पर हवा उस आग को और ज्यादा धधकने में, धधकना, तो उसको धधकने में और उसको बढ़ने में, ठीक है, और ज्यादा मदद करती है। इंक्रीज होने में आप कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही लिखोगे पेपर में। तो जब हवा आती है बेटा तो कमजोर आगों को बुझा देती है और जो तेज आग जल रही होती है उसको और ज्यादा भड़का देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। तो हवा जो है ना बेटा, उसकी जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है, अगर आप इसे यूज करोगे द करेक्ट वे। वो कहते हैं अगर आपने हवा को अपना लिया तो हवा आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, दुश्मन नहीं। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम लोग हर दिन हवा की तारीफ करते हैं। हवा की तारीफ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ताकतवर हैं, हमने हवा को हमारा दोस्त बना लिया है, हवा अब हमारी दुश्मन नहीं है ना वंशिका मौर्य? समझ में आया? और यहां पर आकर पोएट ने हमारी कविता जो है वो खत्म कर दी, ये बोलकर कि अगर आप ताकतवर हैं तो हवा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बिल्कुल जैसे एक धधकती हुई आग को अगर और हवा मिले तो वो और बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप भी ताकतवर हैं तो हवा या परेशानी जीवन में हमेशा आपको अच्छी चीजों को करने का एक साथ देगी, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया सबको? कविता सबको क्लियर है? अब मैं डाउट्स देख रही हूं सब बच्चों के, फिर इसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया लिखवाती हूं। डाउट्स कुछ ऐसे, एक बारी और लो भाई। इसके अंदर बेटा हमने ये बताया कि जो हवा है, जो भी वीक फायर्स हैं, चिंगारियां हैं, उनको हवा बुझा देती है, लेकिन जो धधकती हुई आग है उसको हवा और ज्यादा भड़कने में हेल्प करती है। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हम हवा को अपना दोस्त बना लेंगे तो हवा हमारे नुकसान में नहीं, हमारे फायदे में काम आएगी। करेंगे बच्चे बिल्कुल। फ्लरिश का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। थैंक यू। करेंगे बच्चे। कार्तिक आपको कॉल। मोटिवेशनल शायरी, हवा की तरह बनो बेटा। थैंक यू कुशाग्र, लास्ट में सुनाऊंगी मोटिवेशनल शायरी। थैंक यू सनी। ओ अहम नामदेव लेते हैं बच्चे, आपका नाम आता नहीं इसलिए ले नहीं पाते, माफी चाहते हैं उसके लिए, है ना। थैंक यू।
मेरा नाम लिली जैसानी चौहान। सेंट्रल आइडिया कि ये पोएम हमें क्या सिखाती है। शॉर्ट नोट्स क्लास नोट्स के नीचे ही मिलेंगे। मयंक बेटा आप एक बार वापस से आपको रीजॉइन करके देखो। सेंट्रल आइडिया मतलब ये कविता का जो मूल कारण है लिखने का वो क्या है, कवि क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें। लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आया बच्चे। प्रिंस, वही मैं बता रही हूँ प्रिंस बेटा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको आज शाम को मिल जाएंगे। इवनिंग में आपके नोट्स अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाँ ये 6 तारीख ना, आज क्या तारीख है, 3 ना, नहीं 6 में नहीं, अगले हफ्ते करवाऊंगी, 10 तारीख को होगा लॉस्ट चाइल्ड। हम पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा ना। डोंट अंडरस्टैंड, कोई नहीं बेटा, सृष्टि पूछ लो डाउट फिर से समझा दीजिए। अच्छा, विंड गॉड विनोज बेटा, जिस तरीके से आपके घरों में जब आप लोग गेहूं को छिलके से अलग करते हैं तो मम्मी क्या करती है, उसमें फूंक मारती है ताकि छिलका उड़ जाए। तो भगवान भी यही करते हैं, जैसे छिलका कमजोर है उड़ जाएगा, फूंक मारते हैं, हवा चलाते हैं तेज, कमजोर चीजें उड़ जाती हैं, और जो स्ट्रांग है जैसे गेहूं का दाना या मूंगफली का दाना वो रह जाता है। जैसे हम नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी कर लेना। मैम जो बात पेड़ का होता है वह घास होता है कि पौधा होता है सफेद होता है? क्या कह रहे हो बेटा यश? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है रोहित? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है बेटा कोई भी चीज दुनिया भर में सही हो और सेम मानी जाए। मैंने वही बताया बच्चे, पेड़ वाला बड़ा अच्छा सवाल था अनुराग का। पेड़ों को बेटा हवा इसीलिए गिरा पाती है क्योंकि पेड़ अकेला नहीं खड़ा, वो अपने साथ 10 टहनियां लेकर खड़ा है। तो जब कोई इंसान 10 चीजों को लेकर खड़ा होता है ना, तो वो उतना ही ज्यादा रिस्क में होता है गिरने के। क्रशेस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, कुचल जाना। वायु देवता मैं ठीक कर देती हूँ नामदेव, थैंक यू बताने के लिए। आस्था को क्या नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ एक बारी फिर। अच्छा, तो हम बेटा हवा को जो करने को बोलते हैं, हवा कभी भी वो काम नहीं करती है। तो जब हम हवा को नहीं ठीक कर सकते तो हम अपने आप को ही स्ट्रांग बना लेते हैं। हवा हमारे घर तोड़ती है, आप ताकतवर घर बनाओ। आपके दरवाजे टूटते हैं, आप स्ट्रांग दरवाजे बनाओ। आपको मारती है, आप अपने आप को स्ट्रांग करो। आपका दिल कमजोर है, आप अपने आप को स्ट्रांग करो। हवा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सेम लाइन है ये भी। विंड गॉड विनोज बेटा मैंने अभी बताया है। उत्कर्ष बच्चे ये भी मैंने अभी बताया है, ये दोनों पॉइंट बता दिए हैं। आपका घर कहाँ है बेटा? दिल्ली में है। फर्मली का मतलब बड़ी ताकत से। हाँ करेंगे बेटा, समझ नहीं आया क्या नहीं आया, ये मैंने अभी बताया है बच्चे। दिशा उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एक बार सेंट्रल आइडिया लिख लो इसका। एक बार आप सब बच्चे इसका सेंट्रल आइडिया लिख लो, खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। आप लोगों के पेपर में जरूर आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है ना। द पोएम टीचेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग। कविता हमें सिखाती है कि ताकतवर बनो एंड फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो आप जो हो उसका सामना कर सको। ठीक है। हेयर विंड शोज द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। विंड क्या करती है? लाइफ में प्रॉब्लम दिखाती है, बट ऑल्सो टेल्स अस दैट इफ वी आर स्ट्रॉन्ग वी कैन फेस एवरी सिचुएशन। लेकिन ये पोएम हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम ताकतवर हैं, अगर हम स्ट्रांग हैं, तो हम लोग किसी भी चीज को सही करवा सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैं एक बार आपको हिंदी में बता देती हूं मैंने क्या लिखा है। तो पोएम टीचेज अस टू बी स्ट्रांग, पोएम हमें सिखाती है कि ताकतवर बनिए एंड फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और अपने जीवन की परेशानियों को करेजियसली हैंडल कीजिए।
यहाँ पर विंड जो है वो हमारे जीवन की परेशानियों को दिखाती है, साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि अगर हम लोग स्ट्रांग हैं तो हम लोग हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और लाइन हम लिख सकते हैं कि डिफिकल्टीज इट ऑल्सो शोज दैट जस्ट लाइक विंड, बिल्कुल हवा के जैसे, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। कि जिस तरीके से आप हवा को आने से नहीं रोक सकते, बिल्कुल वैसे ही बेटा आप जीवन में आने वाली परेशानियों को भी नहीं रोक सकते। समझ में आया? ये सेंट्रल आइडिया सब बच्चों को, ये आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में बिल्कुल लिख सकते हो, ये वर्क करेगा। कॉपीज में लिख लो, और यूपी बोर्ड वाले तो खासकर भाई तुम लोगों के पेपर में तो इस पे सीधा सीधा सवाल बनता है, तो तुम्हें तो आना चाहिए ये, ठीक है। क्लियर है आप सब बच्चों को? समझ में आ गया सेंट्रल आइडिया? आगे बढ़ जाऊं, कुछ और सवाल दिखाऊं जो इस चैप्टर पर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई। आइए अब कुछ सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल, ये जो नीव हिंदी वाले बच्चे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आपको आ सकता है क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया लिखने पर या नहीं भी लिखने पर, बट यूपी बोर्ड वालों के लिए तो खासकर ये बहुत जरूरी है। आप लोगों के पेपर में एक सवाल आता है, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द थ्री, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई 3 पोएम दी जाएंगी, उनमें से कोई एक विंड हो सकती है, तो आपके पास इसका जो है आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हु इज डिस्टर्ब्ड बाय द विंड, सवाल दिया गया है कि कौन है वो जिन्हें हवा बेटा परेशान करती है। तो जितने भी वीक लोग हैं, हवा उन सबको परेशान करती है। तो बेटा विंड डिस्टर्ब्स ओनली दोज पीपल हु आर नॉट डिटरमिन्ड, हवा सिर्फ उन्हीं को परेशान करती है जो डिटरमिन्ड नहीं होते, जो आप कह सकते हैं कि दृढ़ विश्वास वाले नहीं होते, या सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो जो वीक होते हैं। The self-confident people overcome the obstacles put before them by the wind. तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं बेटा, वो अपने आगे आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे खदेड़ फेंकते हैं। The wind does not have the knack to disturb the peace of mind, यानी आपकी जो विंड है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के पीस ऑफ माइंड को हिला सके। विंड जो है बेटा वो वीक फायर्स को ब्लो आउट कर देती है और स्ट्रॉन्ग फायर्स को आगे बढ़ने में मदद करती है। यानी विंड जो है वो जो हल्की कमजोर चीजें हैं उनको बर्बाद करके जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उन्हें रहने देती है। What does the wind do with the books? तो विंड बुक्स के साथ क्या करती है? पहली बात तो उसके पन्ने फाड़ देती है, उसको शेल्फ से गिरा देती है ना। तो जो विंड है बेटा वो टीयर द पेजेस ऑफ, पहले तो उसके पन्ने फाड़ देगी, उसे शेल्फ से गिरा देगी। जो पावरफुल विंड होती है वो किताबों को फैला भी देती है, उसकी शीट ऑफ पेपर को भी फैला देती है और हर चीज को तहस नहस कर देती है, उथल पुथल कर देती है ना। क्लियर है भाई? ना हो, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो वायलेंट विंड्स को यानी तेज हवाओं को झेल सके, और विंड जो है उसको भी लगे कि हाँ भैया इनको हराना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। समझ में आया? क्लियर? एक ये विंड गॉड विनोज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूं, इसको तो आप लोग सब बच्चे प्लीज ध्यान से कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकना बच्चों, एक बच्चा कह रहा है मैम अटक गई थी, नेट गया क्या? अब चल रहा है? ठीक है बेटा, वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं अटकी थी, स्क्रीन अटक गई थी। अब मैं वापस आ गई हूं, हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, वापस आ गई मैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो अब है विंड गॉड विनोज, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो भाई विंड गॉड विनोज मीन्स दैट नेचर सिफ्ट्स द वीक थिंग्स फ्रॉम द सॉफ्ट वंस, यानी सेपरेट्स भी लिख सकते हो,
कि नेचर क्या करता है, उसके पास अपना खुद का एक तरीका है, अपना एक प्रोसेस है जिससे वो वीक थिंग्स को स्ट्रॉन्ग थिंग्स से अलग करता है। एवरीथिंग दैट इज वीक, जो भी कमजोर होता है, इज टॉस्ड बाय द पावरफुल विंड। जिस तरीके से हम लोग फूंक मार के क्या करते हैं, हमारा छिलका उड़ा देते हैं क्योंकि हमें पता है वो कमजोर है और जो दाना है वो रह जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जब हवाएं चलती हैं तो जो वीक चीजें होती हैं वो टूट जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जस्ट लाइक द विनोअर, जिस तरीके से अलग करने वाला वो आपके ग्रेन को यानी आपके गेहूं को और छिलके को अलग करने वाला ग्रेन्स ऑफ व्हीट को उसके शाफ्ट से या आप कह सकते हो उसके हस्क से अलग करता है, उसके छिलके से अलग करता है, सिमिलरली विंड गॉड जो है वो वीक को स्ट्रॉन्ग के से अलग कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? एक बारी मुझे बता दो कि क्या यहां तक आप सब बच्चों को चैप्टर क्लियर है, पोएम क्लियर है? क्योंकि यहां पर आकर बच्चों आप लोगों की ये पोएम जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब एक बारी मुझे बता दीजिए क्या यहां तक आप सब बच्चों को पोएम क्लियर है? हस्क का मतलब छिलका होता है, याद रखेंगे। ठीक है, हेलो रवि, समझ में आ गया? क्लियर है सब बच्चों को? खत्म, पोएम खत्म। अगली क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं लिटिल गर्ल। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लिटिल गर्ल और उसी शाम को 8 PM पर मैं आप लोगों को डायरी एंट्री भी करा दूंगी। तो अगले हफ्ते हमारी 2 क्लासेस होंगी, 8 बजे और एक 4 बजे, थर्सडे वाले दिन 10 जुलाई को ही, जिसमें हम लिटिल गर्ल भी करेंगे और आप लोगों की डायरी एंट्री भी करेंगे। ठीक है, अब मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ, अभी टाइम है हमारे पास, आज 10 मिनट वीडियो कॉल करते हैं आप लोगों को, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो वीडियो कॉल करें आज की क्लास में आप लोगों को, एक बार लीडर बोर्ड देख लो आप अपना, फिर वीडियो कॉल करके क्लास एंड करेंगे। बिल्कुल, लीडर बोर्ड बच्चों कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों का। सबसे ऊपर है अंश पटेल प्रयागराज, नंबर 2 पे है आलोक, नंबर 3 पे सूरज, नंबर 4 पे प्रांजल, अंश, अभय, अभिषेक, देव, अल्तमश और आकांक्षा चौहान। बहुत बढ़िया बच्चों। तो एक काम करते हैं, अभी वीडियो कॉल करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर क्लास को खत्म करेंगे, है ना? मैं रैंडमली किन्हीं भी 5 बच्चों के नामों पे क्लिक करूंगी, देखते हैं उन 5 में से कौन कौन बच्चे आते हैं, है ना? अनुराग पांडे कर देना स्टार्ट यहाँ से, फिर मैं करती हूँ ऑन, कर दूं अपने यहाँ से? ठीक है, तो हम करते हैं मोनू को। और कौन कौन बच्चा मैंने क्लास में बात करते हुए देखा है? सृष्टि को डाउट था, सृष्टि को समझ में नहीं आ रहा था, सृष्टि को मिलाते हैं। हम मिलाते हैं यशी सिंह को, हम मिलाते हैं वंशिका मौर्य, कह रही थी मैम मेरा नाम नहीं लेते हो, तो फिर वीडियो कॉल ही कर लो तुम। यशु को, ये 5 बच्चों को आज मिलाते हैं, देखते हैं लोग इनमें से कोई वीडियो कॉल उठाता है या नहीं उठाता। इनमें से किसी ने नहीं उठाया तो फिर और किसी को ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं उठाया तो खत्म करेंगे क्लास भाई। इनमें से तो कोई उठाता हुआ दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, आकांक्षा चौहान, आयुष शुक्ला, उज्जवल को भी मिला देते हैं। ईशा कह रही है मैम मेरा नाम रह गया, मेरे को भी डाल ही लो। लो भाई, देखते हैं तुम में से कौन उठाता है। एक बारी चैट बॉक्स दिखाना। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो आने जा रहे हैं? किसने उठाया है देखते हैं। एक बार स्क्रीन पे खोलना है वीडियो कॉल। सृष्टि ने उठाया है, आकांक्षा ने उठाया है, सृष्टि भी थी, आकांक्षा दिख रही है। अब वॉल्यूम ऑन है, थोड़ा धीरे होगा, आ नहीं रही। हेलो हेलो हेलो, आकांक्षा, सृष्टि, आवाज आ रही है आप लोगों को? उज्जवल, आवाज क्यों नहीं आ रही इन लोगों की? आवाज नहीं आ रही बच्चों। आकांक्षा, सृष्टि, उज्जवल, उज्जवल ने तो शायद कैमरा भी ऑन किया है पर उज्जवल की शक्ल भी नहीं दिख रही।
आ तो है नहीं रहा भाई वीडियो कॉल, क्या करें फिर, रहने दें, घर जाएं, घर निकले अपने अपने, वीडियो कॉल तो हो नहीं रहा यार। कोई नहीं जी, इस बारी नहीं, अगली बारी ट्राई करेंगे। चलो भाई फिर खत्म कर देते हैं आज की क्लास को। उठाया तो है नहीं तुम में से किसी ने वीडियो कॉल, उठाया तो बोले नहीं। कोई नहीं, अगली क्लास में तुम लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर आज की क्लास के लिए बच्चों बस फिर इतना ही है ना भाई। कुशाग्र तुम्हारा नाम ले लिया है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं तुम लोगों को अगली क्लास में। फिर से करूं, लो 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 लो, फिर से कर देते हैं, रुको रुको, उठा तो है नहीं रहे हो तुम लोग यार। सृष्टि है, आकांक्षा है, पर इनकी आवाज नहीं आ रही। बोर्ड में से आवाज ऑफ तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुको, देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं हम, इंतजार करते हैं। चलिए बच्चों, आप और मैं और आप। क्या करूं, आवाज नहीं आ रही। यहाँ से तो आवाज आ रही है शायद, मेरे को लग रहा है वीडियो कॉल से आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही। लीडर बोर्ड वालों को कॉल करते हैं, रुको एक बार, फिर एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से कॉल लग जाए। तो हम अंश को, आलोक को और सूरज कुमार को वीडियो कॉल करते हैं, सबको ही मिला देते हैं, देखते हैं तुम में से कौन उठाता है। मैंने सारे वीडियो कॉल करा है उन बच्चों को, सृष्टि है, अंश है, अच्छा अंश नंबर 1 पे था, अंश ने उठाया है, लेकिन अंश की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक बार तुम लोग अपना वॉइस जो है, एक बार मैं यहाँ से देखती हूँ, नहीं तुम लोगों की ही वॉइस नहीं आ रही है बच्चों। अब सृष्टि की शायद आ जाए, नहीं आ रही यार। ओ अंश दिख तो रहा है, पर अंश की आवाज नहीं आ रही। अब आई ना, कुछ कुछ आवाज आई। हेलो अंश। हेलो 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 मैम। हेलो अंश, आवाज आ रही है आपको ठीक से? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अंश? यस मैम। बढ़िया बढ़िया। तुम एक बच्चा पढ़ते हो, 2 बच्चे पढ़ते हो साथ साथ, 2 दोस्त? नहीं मैम, मेरा भाई है। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है क्लास 9th अभी, कैसा लग रहा है क्लास 9th में आके? सही है मैम। सही लग रहा है, बढ़िया। लीडर बोर्ड पर तो आज तुम नंबर 1 पे हो, वही वाले अंश हो ना तुम, अंश पटेल? यस मैम। अरे वाह, बहुत यस बढ़िया। 1.2 सेकेंड्स का एवरेज है, बढ़िया। यानी सही पढ़ रहे हो बिल्कुल, क्लास में बैठ के स्टार्टिंग से। सही है, बढ़िया बढ़िया। और कैसा जा रहा है ओवरऑल, बैच का एक्सपीरियंस कैसा है? सही है मैम। सही है, बढ़िया। कुछ कहना चाहोगे अपने किसी और टीचर के बारे में, क्या चल रहा है, मतलब कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ तुम, डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, मतलब सब समझ आ रहा है सब में। यस मैम। सही है। तो इस साल हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 9th के टॉपर तुम निकलोगे? मैम पढ़ रहे हैं अब। बन जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी की टॉपर बने। चलो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते रहो ऐसे ही, कोई डाउट हो तो पूछते रहना। ठीक है जी, ओके बाय बाय। चलो भाई, अब हो गई आज लीडर बोर्ड पे नंबर 1 वाले बच्चे से बात, अब बाकी लोगों से करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। 2 क्लासेस हैं भाई अगले हफ्ते, रेडी रहना। पहली क्लास लिटिल गर्ल, दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरी क्लास से पढ़ेंगे हम लोग डायरी एंट्री, ठीक है? और आप लोगों की संस्कृत की क्लास का और आर्ट की क्लास का मैं पूछ के रखूंगी, अगले थर्सडे आपको बताऊंगी, ठीक है? चलिए फिर, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।